Hello everyone, welcome to Exam Pathshala by Nancy Sharma. I am very happy to have you here for my first English demo class. If you think English is very difficult subject, so I will try to make it easy in a simple way or easy to understand the topic or concepts. So get ready for the topic. Today I have first topic for you, that is noun. जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। अब हम सभी ने नाउन के बारे में पहले पढ़ रखा है, संज्ञा के बारे में भी पढ़ रखा है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं हुए होते हैं ना। हमें वो सीखना है जो हमें पहले सिखाया नहीं गया है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको बीच में आती भी हैं, बड़े आराम से आती हैं, और कुछ नई चीज़ें जो हैं वो हम सीखेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा, इसकी सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन बात करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होती है इसकी? इट इज अ वर्ड। नाउन क्या है? इट इज अ वर्ड that represent a particular name of person, place or things. थोड़ा आसानी में इसको, थोड़ा और आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो नाउन वो है एक व्यक्ति विशेष का नाम, किसी वस्तु विशेष का नाम या किसी जगह विशेष का नाम। इसको हम क्या नाम देते हैं? नाउन, या फिर हिंदी में इसको कहा जाता है संज्ञा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम नाम ले लेते हैं, जैसे राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। राम मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। तो कौन अच्छा दोस्त है हमारा? राम। यहाँ पे नाउन क्या है हमारे पास? राम। यहाँ पे राम शब्द क्या हुआ? नाउन। ठीक है, ये क्या हुआ? नाउन। राइट। चलिए आगे इसके टाइप्स, जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया कि नाउन होता क्या है। चलिए, ये तो सभी जानते हैं कि नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस और नेम ऑफ थिंग्स जो है, ये क्या है? नाउन है। किसी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी वस्तु विशेष का नाम या किसी जगह विशेष का नाम। ठीक है, विद एग्जाम्पल। टाइप्स ऑफ नाउन। अब संज्ञा के प्रकार भी होंगे। ठीक है, कई तरीके के उसके प्रकार हैं, टाइप्स हैं। कितने टाइप्स होती हैं? 5 टाइप होती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, पहला आता है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, हिंदी में इसको बोल देते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैं इसको बाइलिंगुअल फॉर्म में क्यों करवा रही हूँ? वो इसलिए क्योंकि हमारी क्लास में ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो हिंदी मीडियम के भी होंगे, जिनको इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है। वो इसलिए कि एक रीज़न इसका ये हो सकता है कि ये हमारी फॉरेन लैंग्वेज है, दिस इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा, मैं इसको बाइलिंगुअल फॉर्म में इसलिए करवा रही हूँ, वो इसलिए कि हम चीज़ों को अपनी भाषा में जल्दी सीख जाते हैं एज कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेज। ठीक है, तो थोड़ा सा इसीलिए मैं इसको बाइलिंगुअल फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जो बिगिनर हैं वो भी उस चीज़ को समझ पाए। चलिए, तो बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। इसमें भी इंट्रोडक्शन लिख लें। It is
a word that represent a particular name of person, place और things। ये इंट्रोडक्शन आपने नाउन की भी पढ़ी। हम एक जर्नल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं नाउन की, लेकिन यही जो इंट्रोडक्शन है वो प्रॉपर नाउन की भी चलती है। व्यक्तिवाचक मतलब किसी व्यक्ति को संबोधित करना, उसमें आप एक किसी व्यक्ति को भी संबोधित कर सकते हैं, किसी वस्तु को भी संबोधित कर सकते हैं और किसी जगह को भी संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, वो किस में जाता है? प्रॉपर नाउन में जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा, एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको पहले ही दे दिया, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। चलो एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, क्या है, या आपसे उसकी टाइप भी पूछी जा सकती है कि क्या ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आपको पता होना चाहिए क्या है आपका प्रॉपर नाउन। दिस इज प्रॉपर नाउन। इज इट क्लियर? चलिए वन मोर एग्जाम्पल। He is Tom। यहाँ पे फिर से हमारे पास नाउन क्या है? टॉम। ये क्या हुआ हमारे पास? दिस इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन। ये थी आपकी पहली टाइप प्रॉपर नाउन। अगली टाइप की बात करते हैं। The second type is most important, common noun। The second type is common noun, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसकी। It is a word that represent a particular class or community of something or someone। It is a word that represent a particular class or community of something or someone। एक ऐसा शब्द जो किसी के वर्ग या जाति को संबोधित करता हो। ऐसा शब्द जो किसी के वर्ग या जाति को संबोधित करता हो, उसको क्या कहेंगे हम? कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब कॉमन नाउन में हमारे एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं? जैसे ऐसा शब्द जो कॉमनली आप सबके लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा लड़कियां, मैंने कहा लड़के या लड़का या लड़की, तो वो किसी का नाम नहीं हो सकता। ठीक है, क्या किसी का नाम हो सकता है? लड़का या लड़की किसी का नाम नहीं हो सकता, लेकिन हाँ हम उससे संबोधित जरूर कर सकते हैं। तो हम वो किसी की वर्ग या जाति को बता रहे हैं, क्लास या कम्युनिटी को बता रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप इसमें लिख सकते हैं बॉयज, गर्ल्स, सिटी, एक्सेट्रा।
सेंटेंस फॉर्मेशन में भी चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, लिखें। अकॉर्डिंग टू द बॉय, अकॉर्डिंग टू द बॉय the nearest town is very far. The nearest town is very far. अब आपको देखो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन नाउन कौन सा है। एक तो इस सेंटेंस में देखिए बॉय हमारे पास क्या है, दिस इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन, ये भी हमारे पास कॉमन नाउन आ रहा है। लड़का कोई भी हो सकता है, उसका नाम नहीं बताया जा रहा। अगर यहाँ पे नाम होता लड़के का तो वो किस में जाता, प्रॉपर नाउन में जाता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नाम ले रही हूँ राम, सीता, है ना, कुछ भी नाम ले दूँ, किसी व्यक्ति का नाम, आइदर वो मेल है या फीमेल है, कुछ भी है, ठीक है, तो उसमें वो किस में जाएगा, प्रॉपर नाउन में जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिर्फ बॉय या गर्ल से उसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो किस में जाएगा, कॉमन नाउन में जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट है द नियरेस्ट टाउन। अब ये देखो टाउन हो गया, सिटी हो गया, या विलेज हो गया। विलेज, टाउन, सिटी कोई भी हो सकता है, वो भी कॉमन नाउन में ही चलेगा। हाँ, स्पेसिफिकली अगर उसका प्रॉपर नेम दे रखा है, कौन सा टाउन है, कौन सा विलेज है, कौन सी सिटी है, सिटी का नाम दे रखा है, टाउन का नाम दे रखा है, या विलेज का नाम दे रखा है, तो वो किस में जाएगा, आपके प्रॉपर नाउन में जाएगा। इज इट क्लियर? तो टाउन किस में आया हमारा, कॉमन नाउन में। ये बहुत सी छोटी छोटी चीजें जो है ना, हमें लगता है कि बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं ग्रामर सेक्शन की, लेकिन हम इसमें फंसेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, वो कहीं से भी आपको फंसाने की कोशिश करता है। तो अगर आपको ये छोटी सी टेक्निकल चीज़ें पता होंगी, टेक्निकल ज़्यादा तो नहीं है, बट ये है कि आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं तो एडवांस चीज़ों में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये थी आपकी सेकेंड टाइप। अब आगे बात करते हैं हमारी थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप है कलेक्टिव नाउन। थर्ड टाइप क्या है हमारी, कलेक्टिव नाउन, जिसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, समूहवाचक संज्ञा, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समूहवाचक। कुछ चीजें तो आपको देखो हिंदी में जब आप पढ़ते हैं ना, उसी में थोड़ा सा उसमें भी क्लियर हो जाती हैं। समूहवाचक संज्ञा नाम से भी क्लियर होती हैं कुछ, है ना। अब चलिए इसमें इंट्रोडक्शन लिख लें कलेक्टिव नाउन की। लिखो, इट इज अ वर्ड that represent a group or collection of something or someone, collection of something or someone। एक ऐसा शब्द जो किसी समूह को दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, कॉमन एग्जाम्पल इसमें चलते हैं, जैसे बंच हो गया, ज्यूरी, बोर्ड, बुके, एक्सेट्रा। ठीक है, एक सेंटेंस फॉर्मेशन में भी एग्जांपल लेते हैं। लिखें,
The jury is deciding the matter. The jury is deciding the matter. अब यहाँ पे कलेक्टिव नाउन कौन सा है? ज्यूरी। कलेक्टिव नाउन कौन सा है? ज्यूरी। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट, ये हो गई आपकी थर्ड टाइप। The next type is fourth type. Material noun. The fourth type is material noun. अब material noun के नाम से थोड़ा समझ में आ रहा होगा, है ना? material noun क्या होते हैं? जहाँ पे materials होते हैं, तो इसको हिंदी में हम बोल देते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है? लिखें इंट्रोडक्शन में, इट इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट a materialistic things like sand, stone, clay, wood, plastic and all other metals. मेटल्स भी तो आपके मेटल से भी तो कोई चीज़ बनती है। पदार्थ का मतलब होता है जो किसी वस्तु का निर्माण करता है, ठीक है? पदार्थ उसी को कहा जाता है। अब पदार्थ में हमारा क्या आ सकता है? सैंड हो सकती है, सैंड से हम बहुत चीज़ें बनाते हैं। क्ले है, मिट्टी से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। लकड़ी से हमारा फर्नीचर बनता है। फिर प्लास्टिक से हमारी बहुत सारे यूटेंसिल्स या अदर प्लास्टिक टॉयज़ बनते हैं, है ना? ये सारी चीज़ें बनती हैं। मेटल्स हैं, मेटल से हमारे यूटेंसिल्स बनते हैं, बर्तन बनते हैं, या फिर आइडल्स बनते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं, है ना? ये सब चीज़ें जो है एक वस्तु को बनाने के लिए, जैसे हमारे पास सामने बोर्ड है, ये किसका बना है? किसी पदार्थ का बना है। वो मटेरियल जो यूज़ किया गया है इसमें, वो क्या हुआ? दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, ठीक है? अब कई बुक्स में क्या होता है, कई जगह पे आपने देखा होगा कि हमारे पास दो सब टाइप होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो कई बार जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल को डिवाइड किया होता है, बट काउंटेबल और अनकाउंटेबल चीज़ें किस में आएंगी? मटेरियल नाउन के अंडर ही आएंगी, ठीक है? किसके अंडर चलेंगी? मटेरियल नाउन के अंडर, ठीक है? या हम इसको अदर काइंड ऑफ नाउन में भी रख लेते हैं। अगर आपने अदर काइंड ऑफ नाउन में भी पढ़ना है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, हम इसमें भी पढ़ सकते हैं और उसमें भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो मटेरियल नाउन को हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं आपके काउंटेबल नाउन एंड द सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। अब मैं इसको थोड़ा और आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो ऐसी वस्तुएं जिनको आप गिन सकते हैं, जिनके साथ आप न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन। और ऐसी वस्तुएं जिनके साथ आप न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज़ नहीं कर सकते, जिनको काउंट करना पॉसिबल नहीं है, उनको किस में रखा जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कॉन्ट्राडिक्शंस भी क्रिएट होती हैं। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट तो इसमें आना चाहिए था, जबकि वो आता इसमें है, ठीक है? तो वो ये बहुत सारी मिसकंसेप्शन इसमें चलेंगी, एक्सेप्शंस भी होती हैं, वो हमको पढ़नी है डिटेलिंग में और आसान तरीके से, ठीक है? तो बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। सबसे पहले थिंग which can be countable or we can use numerical
वैल्यू विद इट। अगर मैं आपको बुक की या किसी किताब की भाषा में समझाऊं बहुत ज़्यादा तो शायद हमारी क्लास लगाने का फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा, आसान तरीका नहीं बन पाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैं अपनी तरफ से उसको आसान बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं। इसमें लिखें थिंग which can be, which cannot be countable or we cannot use numerical value with it. So this is uncountable noun. ओके, काउंटेबल नाउन जो है इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल सीखने का मजा आएगा काउंटेबल नाउन को। काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल में क्या आता है, जैसे सबसे पहले बात करते हैं, चलिए दोनों के एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा आपके लिए भी जब आप उसमें डिफरेंसेस देखेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा मनी। मनी, मनी जो है इट कांट बी काउंटेबल। ठीक है, मनी को आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन वही मनी जो है किसी करेंसी में शो किया गया है। अगर किसी करेंसी की बात हो रही है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे रुपी या डॉलर, तो वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। रुपी काउंटेबल नाउन में आ रहा है, जबकि मनी किस में आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है स्टार या स्टार्स। देखो ये शब्द जो है वो नाउन की फॉर्म में भी चलता है और एडजेक्टिव की फॉर्म में भी चलता है। तो अभी के लिए तो मैं सिर्फ आपको ये नाउन की फॉर्म में ही सिखाऊंगी। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जो तारे हैं वो तो अनगिनत हैं, उनको कहाँ काउंट किया जा सकता है। भाई नंगी आंखों से आप जितने तारे देख सकते हैं उनको तो गिना जा सकता है ना। जो सामने आपके तारे दिख रहे हैं, मान लो कि ये स्टार है आपके पास सामने दिख रहा है ना, 3 स्टार अगर आपको आसमान में, बादल हैं लेकिन आपको 3 स्टार दिख रहे हैं, तो आप उनको गिन के बता सकते हैं कि भाई 3 स्टार हमको दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना। तो स्टार किस में जाएगा, काउंटेबल नाउन में जाएगा। इसके साथ आप वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर सकते हैं। चलो दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं हेयर का। अब हमारे बाल भी तो हैं, अब आपके दिमाग में आएगा भाई बालों को भी तो हम देख सकते हैं, तो ये फिर काउंटेबल में क्यों नहीं आते। बट इनके साथ हम न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज नहीं कर सकते हेयर के साथ। क्या आप ये बोल सकते हैं किसी को देयर इज 100 हेयर ऑन माई हेड, तो क्या वो सही बात होगी। 100 बाल तो इतने से भी नहीं होंगे, तो वो तो कुछ भी नहीं है। फिर अनगिनत मिलियन ट्रिलियन में बाल होते हैं, फिर तो वो तो काउंट हो ही नहीं सकते। उनके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज करना या न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये है आपका काउंटेबल नाउन और ये है आपका अनकाउंटेबल नाउन। इसको हम फिर डिटेलिंग में पढ़ेंगे, जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो फिर ये डिटेलिंग में आएगा। ठीक है, चलिए लास्ट टाइप की बात करते हैं। हमारी लास्ट टाइप कौन सी है, लास्ट टाइप है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, लिखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन लिख लें। इट इज अ वर्ड that represent feelings or emotions like love, hate, anger, joy, poverty,
ऑनेस्टी, यूथ, एक्सेट्रा। ये सब किस में आते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है कि ऐसी संज्ञा या ऐसी कोई वस्तु जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन उनको महसूस कर सकते हैं। तो जैसे एंगर है या हेट है या लव है, वो आप देख नहीं सकते लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। गरीबी देखी नहीं जा सकती, उसको महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ नाउन। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। ठीक है, इतना काफ़ी है आज की क्लास में। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था आज की क्लास का, एक डेमो क्लास के लिए। ठीक है, आगे जो इसका एक ब्रीफ सेशन चलेगा वो आपकी नेक्स्ट क्लास से चलेगा, कल सेम टाइम पे चलेगा। ठीक है, सो गेट रेडी। और लास्ट में बस इतना ही कहूँगी कि जो सक्सेस है वो कभी भी परफेक्शन से नहीं आती है, ये हमेशा किससे आती है, आपकी अपनी विलिंगनेस से आती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही परफेक्शन आएगी, उतना ही आप उस चीज़ में नरिश हो पाएंगे। ठीक है, तो मिस्टेक करने से कभी डरना नहीं है। मिस्टेक्स जो होते हैं वो हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ आपको लेके जाती हैं। अगर आपसे मिस्टेक्स होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इम्परफेक्ट हैं या आप उस काम को कर नहीं सकते हैं या आप उस काम को सीख नहीं सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, दैट मीन्स कि आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं कल वाले सेशन में फिर से। थैंक यू। जय हिंद।